हनुमान जी को भगवान शिव का ही 11वां रुद्रावतार माना जाता है। इस कथा की शुरुआत तब होती है जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। उस समय शिव जी के तेज को ऋषियों ने एक पात्र में संचित कर लिया था, जिसे बाद में पवन देव ने माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार केसरी नंदन हनुमान का जन्म हुआ। एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राम अवतार लेने का निश्चय किया तो शिव जी के मन में अपने आराध्य की सेवा करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। शिव जी जानते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में रावण जैसे बलशाली असुर का अंत करने और धर्म की स्थापना करने के लिए एक परम शक्तिशाली सहायक की आवश्यकता होगी। शिव जी ने सोचा कि एक स्वामी और सेवक का रिश्ता सबसे उत्तम होता है, इसलिए उन्होंने वानर रूप धारण करने का निर्णय लिया ताकि वे निस्वार्थ भाव से श्री राम की सेवा कर सकें। यही कारण है कि हनुमान जी के पास असीमित शक्तियां होने के बावजूद वे सदैव श्री राम के चरणों में समर्पित रहे। हनुमान जी की भक्ति असल में शिव की ही विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। जब भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो अनजाने में ही हम भगवान शिव के उस रौद्र और सेवाभावी रूप की वंदना कर रहे होते हैं जिन्होंने त्रेता युग में राम भक्त बनकर अवतार लिया था। भगवान शिव और हनुमान जी के इस संबंध में आगे की कथा और भी रोचक हो जाती है। जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे और रावण की सभा में अपनी पूंछ से लंका दहन कर रहे थे, तब वो असल में शिव का ही प्रलयंकारी रूप था। शास्त्रों के अनुसार जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने अपने शरीर को विस्तार दिया और लंका को भस्म कर दिया। यह माना जाता है कि उस समय हनुमान जी के भीतर साक्षात भगवान शिव की संहारक शक्ति जागृत हुई थी, क्योंकि रावण शिव का अनन्य भक्त था और उसे नष्ट करने के लिए शिव के ही एक अंश की आवश्यकता थी। एक और सुंदर प्रसंग राम रावण युद्ध के दौरान का है। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्तिबाण चलाया तो हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए थे। उस समय हनुमान जी की गति और बल को देखकर स्वयं देवताओं ने स्वीकार किया कि यह सामर्थ्य केवल शिव के अवतार में ही संभव है। भगवान शिव ने हनुमान के रूप में न केवल श्री राम की सेवा की, बल्कि कदम कदम पर उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की। युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, तब शिवजी हनुमान के रूप में ने कोई वरदान या सुख सुविधा मांगने के बजाय केवल प्रभु के चरणों में रहने का आशीर्वाद मांगा। ये कथा हमें सिखाती है कि स्वयं महादेव होकर भी हनुमान जी ने अहंकार का त्याग किया और सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना। आज भी माना जाता है कि जहाँ कहीं भी रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अदृश्य होकर उपस्थित रहते हैं, जो शिव के अविनाशी होने का ही प्रमाण है। भगवान शिव और हनुमान जी की ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। क्या आप किसी